नमो नमः। श्रीमद् भगवद गीता भारतीय संस्कृति एवं ज्ञान परंपरा की एक अमूल्य निधि है। इस प्रस्तुति में हम इस अलौकिक ग्रंथ के 21 महत्वपूर्ण एवं लोकप्रिय श्लोकों का संकलन सरल भावार्थ सहित आपके समक्ष रखने का प्रयास कर रहे हैं। हम उस सच्चिदानंद पर ब्रह्म का नमन करते हैं जिनके विषय में 11वें अध्याय के 18वें श्लोक में पार्थ अपना मत बताते हुए कहते हैं, आप ही जानने योग्य परम अक्षर ब्रह्म हैं। आप ही इस संपूर्ण विश्व के परम आश्रय हैं। आप ही सनातन धर्म के रक्षक हैं और आप ही अविनाशी सनातन पुरुष हैं। इस प्रस्तुति के अन्य सभी श्लोक स्वयं भगवान श्री कृष्ण के कथन हैं। आत्मा क्या है? मृत्यु का रहस्य क्या है? अध्याय 2 श्लोक क्रमांक 20। यह आत्मा न जन्म लेती है और न मरती है और न यह एक बार होकर फिर किसी भी हाल में न होती है। यह सदैव रहती है। यह आत्मा अजन्मा, नित्य, शाश्वत और पुरातन है। शरीर के नाश होने पर भी इसका नाश नहीं होता। अध्याय 2 श्लोक क्रमांक 23। इस आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते हैं और अग्नि इसे जला नहीं सकती है। जल इसे गीला नहीं कर सकता है और वायु इसे सुखा नहीं सकती है। अध्याय 6 श्लोक क्रमांक 5। मनुष्य अपने द्वारा अर्थात अपनी आत्मा के द्वारा अपना उद्धार करे, अपना पतन न करे, क्योंकि मनुष्य की आत्मा ही उसकी अपनी परम मित्र है और उसकी अपनी शत्रु है। अध्याय 2 श्लोक क्रमांक 22। जैसे मनुष्य पुराने जीर्ण वस्त्रों को त्याग कर नवीन वस्त्रों को ग्रहण करते हैं, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीरों को छोड़कर नवीन शरीरों को प्राप्त करती है। अध्याय 2 श्लोक क्रमांक 27। जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित है और मरने वाले का जन्म निश्चित है। अतः जो अवश्यंभावी है उसके विषय में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। कर्म का रहस्य क्या है? अध्याय 2 श्लोक क्रमांक 47। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करना ही है। कर्मों के फल पर तुम्हारा अधिकार नहीं है। तुम निरंतर कर्म के फल पर मनन मत करो और अकर्मण्य भी मत बनो। स्थित प्रज्ञ कौन है? आदर्श आचरण का रहस्य क्या है? अध्याय 2 श्लोक क्रमांक 56। दुखों की प्राप्ति होने पर जिसका मन उद्विग्न नहीं होता है और सुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उत्सुकता नहीं होती है, तथा जो राग, भय और क्रोध से सर्वथा रहित हो गया है, वह स्थिर बुद्धि मनुष्य या स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। अध्याय 12 श्लोक क्रमांक 15। जिससे लोक एवं समस्त जीव संतप्त या क्षुब्ध नहीं होते हैं, जो स्वयं भी लोक से उद्विग्न नहीं होता है, तथा जो हर्ष, ईर्ष्या, भय और अन्य उद्वेगों से मुक्त होता है, वह भक्त मुझे प्रिय है। अध्याय 6 श्लोक क्रमांक 35। निसंदेह यह मन बड़ा चंचल है और इसको वश में करना भी बड़ा कठिन है, परंतु अभ्यास और वैराग्य के द्वारा इसे वश में किया जा सकता है। अध्याय 16 श्लोक क्रमांक 21। काम, क्रोध और लोभ नरक के 3 प्रकार के द्वार हैं। आत्मा का नाश करने वाली इन तीनों आसुरी प्रवृत्तियों को त्याग देना चाहिए। अध्याय 6 श्लोक क्रमांक 17। योग तब दुख नाशक अर्थात समस्त बंधनों से मुक्त करने वाला होता है जब योगी संतुलित एवं नियमित आहार और विहार करने वाला होता है, यथा योग्य चेष्टा करने वाला होता है और परिमित
शयन और जागरण करने वाला होता है। समता का रहस्य क्या है? अध्याय 5 श्लोक क्रमांक 18। ज्ञानी महापुरुष विद्या और विनय से युक्त ब्राह्मण में, गाय में, हाथी में, कुत्ते में एवं कुत्ते का भक्षण करने वाले तामसिक मनुष्य में भी समरूप परमात्मा को देखते हैं। अध्याय 6 श्लोक क्रमांक 29। योग का अभ्यास करते करते अपने स्वरूप में तल्लीन योगी समस्त प्राणियों में अपनी आत्मा को और अपनी आत्मा में समस्त प्राणियों को देखता है। वह योगी सब जगह समता ही देखता है, अर्थात भेदभाव से रहित वह सर्वत्र व्याप्त रहने वाले एक तत्व का दर्शन करता है। तप का रहस्य क्या है? अध्याय 17 श्लोक क्रमांक 14। देवता, द्विज, गुरुजन और ज्ञानी जनों का पूजन करना, शुद्धि, सरलता, ब्रह्मचर्य का पालन और अहिंसा, यह शरीर संबंधी तप कहा जाता है। अध्याय 17 श्लोक क्रमांक 15। जो वाक्य दुख उत्पन्न करने वाला नहीं है, जो प्रिय, हितकारक और सत्य है, वह वाणी संबंधी तप कहलाता है। धार्मिक ग्रंथों का स्वाध्याय एवं अभ्यास भी वांग्मय संबंधी तप ही है। अध्याय 17 श्लोक क्रमांक 16। मन की प्रसन्नता, सौम्य भाव, मौन, आत्मसंयम और अंतःकरण की शुद्धि, यह मन संबंधी तप कहा जाता है। अवतार का रहस्य क्या है? अध्याय 4 श्लोक क्रमांक 7 एवं 8। जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं साकार रूप में प्रकट होता हूं। साधुजनों का उद्धार करने के लिए, पाप कर्म और दुष्कृत्य करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए मैं हर युग में अवतार लेता हूं। भक्ति के मार्ग का रहस्य क्या है? अध्याय 9 श्लोक क्रमांक 26। भक्त यथासाध्य प्राप्त पत्र, पुष्प, फल, जल आदि जो भी शुद्ध मन से मुझे अर्पण करता है, वह भक्ति पूर्वक अर्पित की गई भेंट मैं स्वीकार कर लेता हूं। अध्याय 18 श्लोक क्रमांक 66। सब धर्मों का परित्याग कर तुम मेरी ही शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम शोक मत करो। ओम श्री परमात्मने नमः।